जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी रिसेंटली जो बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी हैं, जो आपका अगस्त महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। इसके रिगार्डिंग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है, उसके प्रैक्टिस सेट 1 को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी 21,391 पदों पर आई थी, जो एग्ज़ाम लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। इसका फिर से एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जो आपके अगस्त महीने में होने वाली है। तो अभी से आप तैयारी करने में जुट जाइए। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है इस वीडियो की, इस प्रैक्टिस सेट की, तो आपको कहाँ मिलेगा पीडीएफ? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि ऋग्वेद में किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? दोस्तों, ऋग्वेद के 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि यदि आप स्कोर बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में है और आपको कितने तैयारी करने की और ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सिर्फ आ चुका है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म में टोटल जो है ना 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकर में से जो यहाँ पे 23वां तीर्थंकर है दोस्तों, वह है पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, कौन है? पार्श्वनाथ जो है ना, वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, और दोस्तों महावीर जो है दोस्तों, ये 24वें क्रम के जो है ना तीर्थंकर हैं, और सबसे फेमस जो तीर्थंकर है जो जैन धर्म में, वो महावीर स्वामी जी ही हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे पार्श्वनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ठीक है दोस्तों, किस लेख में जो है ना अशोक का नाम जो है आपको अशोक मिलता है, आपको बताना है। देखिए, इसमें मास्की में, गुजरा में और उरेल गोलम में, इन तीनों में जो है ना अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? दोस्तों, आप सबको पता है जो मोहम्मद गजनी थे ना, ये भारत में आए थे। इसका मुख्य मकसद था कि लूटपाट करना था। तो इसी क्रम में ये जो सोमनाथ मंदिर है, जो गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में इन्होंने लूट किया था। ठीक है, यानी कि उस मंदिर को लूट लिया था। तो ये किस वर्ष लूटा था? वो 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, हुमायूं जो लड़ा गया था युद्ध हुमायूं के द्वारा, उसका क्रम कौन कौन सा आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो ये देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध लड़े थे, बिलग्राम का युद्ध था, उसके बाद सरहिंद का युद्ध था। ठीक है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला देवरा, दूसरा चौसा, तीसरा बिलग्राम और चौथा कौन सा हो गया? सरहिंद की युद्ध को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो दोस्तों, किसमें नहीं था आपको बताना है। ये बिचौलिया वर्ग किसमें नहीं था? ठीक है, तो देखिए, महलबाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, रेतबाड़ी, इन 4 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम ये प्रश्न आप सभी के लिए छोड़ते हैं, देखते हैं आप सभी को पता है कि नहीं पता है। ऑप्शन नंबर जो 6 प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी लोग हमें बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को आपको पता है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, तो ये आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लॉर्ड मेयो को चाकू मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 1897 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किसने कहा था 1897 के बारे में कि वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसके द्वारा कहा गया था ये वक्तव्य? तो दोस्तों, ये कहा गया था डिज़रायली के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला सवाल के पास है कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों देखिए, काल का संपादन है ना किसने किया था आपको बताना है। ये प्रांजपे द्वारा काल का संपादन किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है एस्टोफर क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, लेकिन क्लेमेंट इटली जो है ये जो है ना कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
असत्य मिलान का चयन कीजिए। इंडियन लीग है सुशील कुमार घोष, वेद समाज है आचार्य केशव चंद्र सेन, तीसरा के पास है तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर और बालिका विश्वविद्यालय दादा भाई नेहरू। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें जो है ना, देखिए इंडियन लीग जो है ना सुशील कुमार घोष से संबंधित है, इसकी स्थापना की थी, ये सही है। दूसरा के पास है कि वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी सही है। जबकि बालिका विद्यालय जो दादा भाई नेहरू जी हैं, ये सही नहीं है। तो आपको कौन चूज करना था, जो गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन को अनुशंसा किया गया था। यानी लोक सेवा आयोग जो है ना, यूपीएससी की स्थापना की गई थी, वो किसकी अनुशंसा पे की गई थी, तो दोस्तों वो थी ली आयोग के अनुशंसा पे इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल आपके पास है कि निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों किसकी पुस्तक जो है ना डेकामेरॉन, वो प्रसिद्ध क्या पुस्तक है, वो है बोकासियो की। जो दोस्तों डेकामेरॉन पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है, बोकासियो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। दोस्तों आप लोग पता है कि मित्र राष्ट्र एक धोरी राष्ट्र था, तो मित्र राष्ट्र में कौन इसमें शामिल नहीं था आपको बताना। देखिए मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड थे, ठीक है, जापान था, फ्रांस था, जबकि दोस्तों जर्मनी जो है ना, ये आपको धोरी राष्ट्र में था, ये मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं। दोस्तों विश्व ग्लोब जो है ना, इसके निर्माता जो है वो किसको कहते हैं, तो ये है मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों शनि ग्रह जो है ना, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन। कौन सा है, टाइटन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य फैला हुआ है। देखिए दोस्तों काली और तिस्ता के बीच जो है ना हिमालय फैला हुआ है, कौन सा है, यह है नेपाल हिमालय, ठीक है। कौन सा है, नेपाल हिमालय जो है ना काली एवं तिस्ता के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। दोस्तों पंजाब जो है ना रावी एवं सतलज के बीच में फैला हुआ है, कौन सा, पंजाब हिमालय। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच में स्थित है, ठीक है। देखिए मुंबई और पुणे के बीच में दर्रा जो स्थित है ना, वो कौन सी दर्रा है दोस्तों, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या सेनकोटा। तो दोस्तों आपको बता दें ये जो मुंबई और पुणे के बीच में दर्रा स्थित है, ये आपका भोर घाट दर्रा, कौन सा है, भोर घाट दर्रा स्थित है मुंबई और पुणे के बीच में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है। दोस्तों देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बात करें, नीचे जो दक्षिणी हो जाएगा इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, सरक्रिक है और कीबुथु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, इंदिरा पॉइंट जो है ना भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगी। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। तो किस नदी का उद्गम जो है ना बेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील से होती है, आपको बताना है दोस्तों वो कौन सा है, झेलम नदी का निर्माण जो है ना, मतलब उद्गम जो होती है वो बेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील से होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा झील जो है ना वो अवस्थित नहीं है, आपको बताना। देखिए सातताल झील है, देवताल झील है, राकसताल झील है और चंद्रताल झील है। दोस्तों आपने सुना होगा जितने भी ताल लगा रहता है लास्ट में, वो क्या होते हैं, उत्तराखंड से संबंधित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चंद्रताल में भी ताल लगा हुआ है, लेकिन ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो आप याद रखेंगे सातताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, ये तीनों जो है ना उत्तराखंड से संबंधित है, जबकि चंद्रताल झील जो है ये उत्तराखंड संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। तो कहाँ पे मैंगो सावर कहते हैं दोस्तों, तो केरल में हम लोग क्या बोलते हैं, मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। देखिए गुलाबी क्रांति है, बादामी क्रांति है, खाकी क्रांति और अमृत क्रांति। तो किस क्रांति का संबंध जो है ना आपका मसाला उत्पादन से हो जाएगा। तो देखिए बादामी क्रांति जो है ना दोस्तों, इसका संबंध जो है ना आपका मसाला उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों विकास उद्योग किसे कहते हैं, तो मोटर गाड़ी उद्योग को हम लोग विकास उद्योग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों जनगणना से आपके एग्जाम में बहुत मस्ट जो एग्जाम प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा हो गया, लक्षद्वीप है। कौन सा, लक्षद्वीप। और राज्य यदि पूछा जाए आपसे वो कौन सा है, केरल। और सबसे कम कौन सी है, तो वो है बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों,
देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी दोस्तों यूएनडीपी जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताना है। देखिए ये है आपके स्थापना ये इसका मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी केन्या में पड़ता है, ठीक है, यहीं पे आपका मुख्यालय है। निम्न में से कौन से जैविक एवं अजैविक संगठक के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, तो कौन बिचौलिया कार्य करता है, तो उत्पादक जो है दोस्तों ये जैविक और अजैविक के बीच है ना बिचौलिया का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों वो समिति कौन सी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो समिति प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों शिक्षा मंत्री की हम बात करें यहाँ पे तो वो सी राजगोपालाचारी जो है ना यहाँ पे अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद जो है ना दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसे भी आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है कहाँ से, कनाडा से ली गई, कहाँ से, कनाडा से ली गई है। अगला सवाल के पास है कि निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि छठी अनुसूची में जो है ना राज्य कौन कौन शामिल है, तो आपको बता दें ये आया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 4 राज्य जो हैं दोस्तों आपके जो है ना छठी अनुसूची में शामिल है। कौन कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, एक मिजोरम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मणिपुर जो है ना ये आपके छठी अनुसूची में शामिल नहीं है और आपको यही पूछा जा रहा था कौन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन ऐसे राज्य हैं जिसकी स्थापना 1987 में नहीं हुई थी, आपको वो बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए मिजोरम की स्थापना हुई थी 1987 में और अरुणाचल प्रदेश की हुई थी स्थापना 1987 में, गोवा का हुआ था, जबकि मेघालय का स्थापना दोस्तों ये जो है ना 1987 में नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों कौन सा प्रावधान है, ये 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में ऐसी बातें कही गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कुटीर उद्योग की जो चर्चा हुई है ना भारतीय संविधान में, ये आपकी अनुच्छेद 43 में इसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना ये सही जवाब हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंध्र भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, तो वो कौन सी है, तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा में जो सीट होती थी एंग्लो इंडियन जो होते थे दोस्तों 2, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। अदिश राशि किसे बोलते हैं, वैसी राशि जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे अदिश बोलते हैं, और जिसमें सदिश किसे बोलते हैं, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों साथ साथ हो उसे बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन अदिश राशि है यहाँ आपको बताना है दोस्तों। देखिए वेग, विस्थापन और त्वरण ये तीनों क्या है आपके अदिश, ये कौन सी है, सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा जो यहाँ पे दोस्तों वो क्या है आपकी अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। देखिए जिसमें व लगा रहेगा ना वो क्या होता है, सदिश राशि होता है, जिसमें व नहीं लगा रहेगा वो आपकी मैक्सिमम क्या होती है, वो अदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे विद्युत धारा अदिश राशि हो जाएगी। न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है, दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होती है वो द्वितीय नियम द्वारा ना बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है, तो दोस्तों कौन सा है ना वो शक्ति के मात्रक नहीं है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे वाट घंटा जो है शक्ति का मात्रक नहीं है, जबकि HP, किलोवाट, मेगावाट ये सभी क्या होते हैं, शक्ति के मात्रक होते हैं, जबकि WH क्या होता है, वाट घंटा, ये आपकी ऊर्जा की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है। दोस्तों आप बताना है जो जल का घनत्व महत्तम मैक्सिमम होता है वो कितना पर होता है, तो
39.2 फ़ारेनहाइट पर जो है ना जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। और दोस्तों डिग्री की हम बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना जल का आयतन जो घनत्व होती है क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पर दोस्तों फ़ारेनहाइट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग की हम बात करें यहाँ पे तो अल्फा बीटा गामा कैथोड किरण में जो गामा किरण है ना, ये हमारा ये क्या होगा दोस्तों, आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पे हो जाएंगी। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में जब बात करें तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, जब वक्रता केंद्र पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग होता है? दोस्तों वहाँ पे सेल जो होते हैं वो लेक्लांसे सेल का प्रयोग होता है। कौन सा? लेक्लांसे सेल का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? देखिए विद्युत फ्यूज का जो गुण होना चाहिए दोस्तों वो क्या होना चाहिए, इसका निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है। जो फ्यूज होते हैं घरों में लगाते हैं हम लोग फ्यूज, जिससे क्या होता है कि कोई भी मतलब ज़्यादा करंट आने से आपके जो उससे लगे हुए उपकरण जो होते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि उसका पेपर टूट जाता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा करंट आएगा तो तुरंत ही उसको टूट जाना चाहिए, ठीक है। उसकी तार जो लगा होता है उसमें फ्यूज में, तो वो निम्न गलनांक करेगा तब तो टूट पाएगा। तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों वो धातु जो होती है पृथ्वी सबसे ज़्यादा वो एल्युमिनियम धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दोस्तों, दाब जब हम बढ़ाएंगे ना तो जो द्रव का क्वथनांक होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज की थी डी ब्रिगोली के द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की गई थी। आवर्ती के सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत दोस्तों क्या किसने दिया था? ये न्यूलैंड के द्वारा आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत दिया गया था। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करें यहाँ पे तो मीथेन है, पेंटीन है, इथाइन है और प्रोपीन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन जो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्रक है ना, इसकी खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के केंद्रक की खोज की गई थी। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो फिनोटाइप का जो अनुपात होता है वो 3:1 के अनुपात में ये होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो वो शैवाल जो है ना हमारा वो कौन सा होता है? क्लोरेला का इस्तेमाल इसमें हम लोग करते हैं। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं? दोस्तों पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं? तो वो कौन सा हो गया हमारा? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत के ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पपीता जो खाने योग्य भाग होता है दोस्तों वो होती है मध्य फल भित्ति। कौन सी होती है? मध्य फल भित्ति जो है ना पपीता के खाने योग्य भाग है। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान की जाती है? दोस्तों वो कौन सा उत्तक है जो पौधे को मजबूती प्रदान करती है? वो आपकी कौन सी? स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा द्वारा पौधे को मजबूती यानी कि दृढ़ता प्रदान की जाती है। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो दोस्तों वो वर्ग जो है ना वो कौन सी है? यह पक्षी वर्ग जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? समतापी होते हैं। क्या होते हैं? समतापी होते हैं। निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्न्याशय से नहीं होता है? देखिए दोस्तों, जो अग्न्याशय से स्रवण जो है किसका नहीं होता आपको बताना है। देखिए ट्रिप्सिन का होता है, एमाइलेज का होता है, लाइपेज का होता है, जबकि इरिप्सिन का जो दोस्तों यहाँ इसका जो स्रवण होता है यानी कि सेक्रेशन होता है वो अग्न्याशय से यानी कि पैंक्रियास से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का काम है? तो दोस्तों शरीर का जो संतुलन बनाता है वो है सेरिबेलम। कौन सा है? सेरिबेलम का काम जो है ना शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। कौन? सेरिबेलम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? देखिए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की हम दोस्तों हम बात करें तो वो कौन सा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है ना दोस्तों ये किया गया था 1938 में इसकी स्थापना की गई थी यानी गठन की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना दोस्तों किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया था।
निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? दोस्तों प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो टैक्स होती है वो कौन सी है? तो संपत्ति कर दोस्तों वो क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? दोस्तों तो प्रतिभूति घोटाला का संबंध जो है किस समिति से है यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों वो समिति कौन सी है? तो वो समिति है स्वामीनाथन समिति। कौन सी है? स्वामीनाथन प्रतिभूति जो मतलब कि घोटाला हुआ था उसका जो संबंध है किससे है? स्वामीनाथन समिति से है। ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रेम वाटिका पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? वो है रस खान। कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रस खान है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? वियना में स्थित है। कहाँ पे? वियना में स्थित है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होती है दोस्तों इसके प्रदान करने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में इनको भी मिल चुका है और जो है हमारे जो रवीश कुमार जी हैं पत्रकार उनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है 2019 ईस्वी में। ठीक है। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी जो है दोस्तों वो रॉबिन रेडब्रेस्ट। कौन है? रॉबिन रेडब्रेस्ट है ना यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी है। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम लोग 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ना यहाँ पे ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के दोस्तों हम बात करें यहाँ पे इसका संबंध जो है ना वो शहनाई वादक से है। कौन से? शहनाई से। ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ के थे? तो बिहार से संबंधित ये कलाकार थे। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? दोस्तों महाप्रयाण घाट जो है ना किसका समाधि स्थल है आपको बताना है। यह है राजेंद्र प्रसाद जी का जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाण घाट है। ठीक है। और दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह का क्या है आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। हम जानना चाहते हैं आपको पता है या नहीं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जानते हैं? तो लाइटनिंग किंग के नाम से कैसे जानते हैं हम लोग? तो देखिए विश्वनाथ को हम लोग लाइटनिंग किंग के नाम से हम लोग जानते हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो एनडीए का मुख्यालय तो कहाँ पर स्थित है आपको? वेलिंगटन में स्थित। कहाँ पे? वेलिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे सही मतलब प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए सहायता प्रदान की गई थी वो ऑपरेशन दोस्त। कौन था? ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है ना इसको सहायता प्रदान की गई थी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुकी हैं? दोस्तों उनका नाम है दीप्ति शर्मा। दोस्तों कहाँ की है? भारत की है। कौन है? दीप्ति शर्मा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कितने डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? दोस्तों कहाँ पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो ये लातूर महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किया गया था? तो दशलिक 2023 का आयोजन किया गया था। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में ये आयोजन किया गया था। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा है? दोस्तों ये जो थीम देश है इनका नाम कौन सा? भारत है। कौन सा है? भारत। 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? ठीक है। तो दोस्तों से आप निकालेंगे तो निकालने के बाद जो है ना ये 4 से पूर्णतः क्या होगी? विभक्त हो जाएगी। ठीक है। दोस्तों अगला सवाल आपके पास है कि एक रेडियो को 990 में बेचकर दुकानदार को 10% लाभ कमाता है तो इसे 890 में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ या हानि होती है? ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। यदि दोस्तों आपको नहीं बन पाता है ना तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे? हम सभी मैथ्स से क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं मैथ्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तब तक फिलहाल ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि 2 संख्या का अनुपात जो है ना इतना दे रखा है। ठीक है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपको बताना है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितनी जो प्रश्न दे रखे हैं हम आपको PDF देंगे, आप खुद से ट्राई कीजिएगा पहले। यदि आपसे नहीं बन पाता है तो हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आपको हम PDF देंगे ही देंगे तो आप वहाँ से खुद से इसे बना लीजिएगा। ठीक है। दोस्तों हम हिंदी को यहाँ पर देख लेते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम को बताता है? तो आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द जो है ना दोस्तों ये नीचवाचक सर्वनाम को बतलाता है। उल्लास शब्द का सही
संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों वो कौन सा होगी, उत्त प्लस लास जो है ना उल्लास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दोस्तों उपयुक्त समास जो है इसमें कौन सी हो जाएगी आपको बताना है, वह द्वंद्व समास हो जाएगी। कौन सी, सुख दुख जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आती है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ जो होता है दोस्तों ईर्ष्या से जल उठना होता है, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम और फ्रेज, यानी कि आपको बताना है कौन सा मुहावरे बताना है। ठीक है, टू हैव एन इचिंग पाम, इसका मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो टू बी ग्रीडी एंड फॉर मनी। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो है ना पैसे के लालच में रहता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीडी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, यानी कि सब ट्रैक्टेड का अपोजिट दोस्तों क्या होगा आपको बताना है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, एडजेसेंट, क्या होगा, एडजेसेंट होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का उल्टा दोस्तों क्या होगा आपको, मतलब कि सेम मीनिंग है ना, यानी कि सिनोनिम्स बताना है आपको, तो एक्सप्लिसिट का सिनोनिम्स कौन सा, स्पेसिफिक हो जाए, स्पेसिफिक। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए हाउस ऑफ शेल्टर फ्रॉम ए डॉग, यानी एक ऐसा घर जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है दोस्तों वो कौन सी होती है, उसे क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाल। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए पेयर ऑफ एरोसियन जेसेस डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ए पेयर ऑफ एरोसियन जेस फ्लू ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी इस प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, अपना स्कोर सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको PDF प्राप्त करनी है तो PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।